हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, और ये रहना बहुत ज़रूरी है। जैसी सिचुएशन चल रही है, अपना और अपने आसपास सब ध्यान रखिए। और कोई पर्सन अगर आपको लगता है कि किसी को कुछ ज़रूरत है तो अपनी सुरक्षा के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से हेल्प भी कीजिए, ठीक है। तो मैंने काफ़ी पेरेंट की कन्फ्यूजन देखी है। बहुत पेरेंट कंफ्यूज हैं, स्पेशली द न्यू पेरेंट्स, जिनको पता ही नहीं है कि प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी क्या है। उनको पता ही नहीं है। वो जस्ट वीडियो देख रहे हैं कि सिलेबस ढूंढ रहे हैं, नर्सरी का सिलेबस मिल जाए, और वो नर्सरी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जबकि वो सिलेबस 3.5 एज के लिए है और आपका बच्चा अभी 2+ है या 2.5 एज का है। तो वो पेरेंट्स खुद भी प्रेशर ले रहे हैं और बच्चे पे भी ऑटोमेटिकली प्रेशर फिर जा रहा है। तो मैं उनकी ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज यहाँ पर हूँ, थोड़ा सिलेबस को डिफ़ाइन करने के लिए, आप लोगों की थोड़ी ये डाउट्स क्लियर करने के लिए ये वीडियो है कि व्हाट इज़ LKG, प्री नर्सरी एंड नर्सरी, और प्ले ग्रुप और प्ले स्कूल। ओके, तो ये वीडियो में आप देखिए, एज 2+ होना ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चा आपका प्ले स्कूल जाएगा, वो पहले 2 का होगा, ना कि पहले ही वो 3 का हो जाएगा, जो आप वो वाला सिलेबस पे जंप कर रहे हैं। जब आपका बच्चा लोअर KG में प्ले स्कूल करके जाएगा न्यू स्कूल में, तब उसकी एज 3.5 या उससे प्लस होनी चाहिए। वो हर स्कूल के फॉर्म्स में मेंशन है, वो स्ट्रिक्ट है अपने रूल के लिए। मगर प्ले ग्रुप में बच्चा 2+, बहुत स्मार्ट है, पॉटी ट्रेन है और मदर वर्किंग है, समटाइम्स वो डाल देते हैं, और बच्चा अगर अपने आप को कैरी कर रहा है काफ़ी हद तक, तो हम लोग भी ले लेते हैं। तो आप ये देखिए कि जब भी आप प्ले स्कूल में डालेंगे तो उस प्ले स्कूल में आप उसको प्री नर्सरी भी कभी कभी बोलते हैं और नर्सरी भी बोला जाता है। और जो प्ले ग्रुप के बाद आपका बच्चा 2 एज के बाद जाएगा, 2.5 के बाद जब जाएगा आपका बच्चा, तो वो LKG करेगा न्यू स्कूल जाकर, उसके बाद UKG करेगा। तो काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी न्यू स्कूल्स में आफ्टर प्ले स्कूल और आफ्टर प्री नर्सरी और आफ्टर नर्सरी वो लोग उसका नाम रख देते हैं LKG UKG, नर्सरी KG और प्री नर्सरी नर्सरी। तो ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि वो क्या समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा मैं ये क्लियर करने के लिए आज हूँ कि LKG UKG काफ़ी पेरेंट्स स्कूल वाले बोलते हैं नर्सरी एंड KG, कई जगह प्री नर्सरी नर्सरी, होता वही है LKG एंड UKG। तो पेरेंट्स को सबसे पहली बात, सबसे मिनिमम बात, और जो कि मैक्सिमम भी है, ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा 2.5 एज का है तो वो प्ले स्कूल पहले जाएगा। अब काफ़ी स्कूल्स में, 90% स्कूल में नर्सरी बंद है, नर्सरी नहीं कराते, सीधा वो लोग लोअर KG से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए सब बच्चे प्ले स्कूल पहले जाते हैं 1 साल के लिए 2.5 एज के। ओके, 2.5 एज का बच्चा प्ले स्कूल जाएगा। प्ले स्कूल को कोई बार प्री नर्सरी भी बोल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इसे प्ले स्कूल के लिए। और लोअर KG के लिए नर्सरी भी बोलते हैं और KG भी बोलते हैं। नर्सरी KG, लोअर KG, अपर KG ये भी बोलते हैं, और इसीलिए KG भी बोलते हैं और नर्सरी भी। तो नाम पर तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, जो आप मत जाइए। आपको सिंपल सी बात है, आप एक फंडा याद रखिए, फर्स्ट क्लास से पहले आपका बच्चा 3 स्टेप क्रॉस करेगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा प्ले स्कूल, जो कि वो प्ले स्कूल, लोअर KG एंड अपर KG। प्ले स्कूल होगा जब वो जैसे ही अपना 2.8 पे होगा तो आप उसको किसी भी प्ले स्कूल में डाल देंगे। उसके बाद वो न्यू स्कूल में एडमिशन लेगा, तो वहाँ वो लोअर KG में पढ़ाई करेगा, फिर अपर KG की करेगा, फिर वो फर्स्ट में जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली फर्स्ट से पहले 3 स्टेप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्कूल में नर्सरी है, वो लोग नर्सरी करा रहे हैं, यानी कि आपके फर्स्ट से पहले किसी स्कूल में, जिसमें बड़े स्कूल में कह लीजिए 3 स्टेप्स हैं, तो इसका मतलब वो स्कूल नर्सरी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्ले वे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपका बच्चा 2.5 एज का ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो नर्सरी ही है, वहाँ नर्सरी ही है। तो वो उन पेरेंट्स के लिए तो बिल्कुल क्लीन है कि उनको क्लियर है कि आपका बच्चा आपने डाल दिया 2.5 एज से, मैक्सिमम 2.5 के बाद चले ही जाते हैं बच्चे, 3 में ही चले जाएंगे, उनका जो भी एज मेंशन है तो आपको उसमें डाल देना। मगर प्ले स्कूल में, कई स्कूल्स में क्रैच भी होते हैं, तो वो लोग ले लेते हैं 2.2+ भी,
मगर 2.5 एज से प्ले स्कूल में बच्चा आ जाता है, बच्चा खड़ा होना सीख जाता है, थोड़ा थोड़ा खुद से खाना सीख जाता है, बोलना थोड़ा बहुत सीख जाता है, तो बच्चा प्ले स्कूल में आ जाता है। मगर जो नेक्स्ट स्कूल है उसमें आपको 3.5 से ही डालना है और 4.5 तक वो LKG में ही पढ़ेगा, उसके बाद वो आगे जाएगा। अब सोचिए बच्चा आपका 2.5 का है और आप सिलेबस देखने में लगे हुए हैं LKG का या नर्सरी कह लीजिए, तो आप पे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया और वो सेम प्रेशर आपने फॉरवर्ड कर दिया या भर के डाल दिया बच्चे के ऊपर कि आपके बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। तो मैंने इन छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए कि आप सबसे पहले एज देखिए और ये 3 स्टेप्स देखिए। अगर आपके ये स्टेप फॉलो इजीली हो रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप सिलेबस वही फॉलो कीजिए। मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ भी दूंगी सिलेबस का, उसके बाद अगर आपको ब्रीफ दूंगी जिससे जो कि आपको क्लियर करेगा कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पहले जाएगा, आपको कौन सा सिलेबस पहले देखना है। कूद नहीं पढ़ना है नर्सरी देखते ही वीडियो के बाहर लिखा हुआ है कि नर्सरी का सिलेबस बच्चों को ऐसे पढ़ाएं, तो आपको फटाफट से वो वीडियो लेके कॉपी करके और शुरू नहीं हो जाना है। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको पहले अपना देखना है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, वो कितना पढ़ेगा। वो सिलेबस मैं आपको अभी बताती हूँ जो 100% वही है। स्कूल्स के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है LKG UKG या जो भी बड़े स्कूल कह लीजिए या बच्चा प्ले के बाद जिन स्कूल में जाएगा वहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, मगर प्ले ग्रुप के जो स्कूल हैं, प्ले वे जो स्कूल हैं, उनके सिलेबस 99% यही होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको ब्रीफ दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा या नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग कि आपको कैसे इसको बच्चे को वो करना है कि कौन सी क्लास में कौन से स्कूल में जाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगी कि दोबारा से प्ले स्कूल में 2.5 बच्चा स्टार्ट हो जाता है आना, पॉटी ट्रेन होता है, अदरवाइज़ पेरेंट डायपर में भेजना सेफ पसंद करते हैं। उसके बाद हम लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओरल और एक्टिविटीज़ प्ले वे तरीके से, और पैटर्न्स लेते हैं, लाइंस लेते हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लांट, स्लाइड एंड कर्व्स। ये सब हम जैसे ही आपका बच्चा पहली बार बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो एक्टिविटीज़ के साथ ये मैचिंग करना सीखना ये सब प्ले स्कूल में सीखेगा। उसके बाद हम आएंगे उसके इंग्लिश ग्रोथ पे। इंग्लिश में हम लेंगे A to Z कैपिटल लेटर्स, फिर रिकग्निशन, फिर ओरल और फिर आएगा रिटन। जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा ओरल आने लग जाएगा हम साथ साथ रिटन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि लिखने के साथ साथ भी बच्चा ओरल बोलता है। अगर बच्चा बोलता है, रिपीटर है, तो बेस्ट है। जो बच्चा रिपीट करेगा वो जल्दी सीखेगा। उसके बाद मैथ्स पर हमारा 1 to 20 ओरल रहता है कि बच्चा ओरल सुना दे, और लिखने में, पहचान में, रिटन एंड रिकग्निशन में 1 to 10। ओके, दिस इज़ द सिलेबस ऑफ 2.5 years old चाइल्ड। ओके, उसके बाद हम EVS में छोटे छोटे टॉपिक्स करते हैं साथ साथ, जिसमें कि माई बॉडी है, हाइजीन है, क्लीनिनेस है, उसको बॉडी के बारे में सब समझाते हुए हम इन चीज़ों पर भी आते हैं। माई फैमिली है, उनकी पिक्चर्स भी मंगाई जाती है, तो प्रॉपर हम माई फैमिली, थिंग्स अराउंड अस में मैं सब चीज़ें ही लूँगी जो बच्चा अपने आसपास देखता है, एक्टिविटी में करता है। पिक्चर रिकग्निशन भी इसी के अंडर ही मैं लूँगी। उसके बाद मैंने आपको पहले भी मेरी ओरल और रिकग्निशन वाली वीडियो में मैंने बताया था, सेम वही सिलेबस है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शेप्स, कलर्स, ट्रांसपोर्ट एंड एनिमल्स। तो आप ये सिलेबस है जो कि प्ले ग्रुप के लिए है सिलेबस। मगर मैं फिर से बार बार कहूँगी, उस वीडियो में भी मैंने बताया था, ओरल का कोई लिमिट नहीं होता। आपका बच्चा जो सीख सकता है, आप रात को छत पे हो, लेटे हो, ऊपर देख रहे हो, स्काई देख रहे हो, आप उसको स्टार्स एंड मून्स के बारे में बता सकते हो। ये नहीं है कि जितना इतना लिखा है तो इससे आगे जाएंगे ही नहीं हम। ओरल की कोई लिमिट नहीं है। आपके सामने, हमारे सामने बच्चा खड़ा है, हम उसके शूज़ कलर पूछ लेते हैं, टीथ, हेयर कलर पूछ लेते हैं, ड्रेस कलर पूछते हैं, और क्या खाया उसने उसको वो पूछ लेते हैं, हाउ ही कम टू द स्कूल, ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ किया है। तो कितनी बातें तो हमने एक बच्चे को सिर्फ खड़े खड़े में ही पूछ लिया। तो ऐसे ही आप लोग भी एक ही चीज़ मत सोचिए कि अगर ये लिखा है तो वो स्ट्रिक्ट ही है कि उसके आगे हमने जाना ही नहीं है। नो, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चा कर लेगा।
उसके बाद स्टोरी, राइम्स एंड ड्राइंग्स में मेन सर्कल वगैरह हैं छोटे छोटे, जैसे जैसे बच्चा हैंड मूवमेंट करेगा हम सिखाते हैं। उसके बाद है मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, आई वॉन्ट टू गो टू द टॉयलेट, ये 2 लाइनें या छोटी छोटी लाइनें। बाकी थैंक यू, प्लीज़, सॉरी से भी, जैसे प्लीज़ ओपन माई बॉटल या ओपन माई लंच बॉक्स, ऐसे हम उनको बोलते हैं, ऐसे बोलो तो वो सीख जाते हैं। और बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात, प्ले ग्रुप में बच्चा किसी भी मंथ में एडमिशन ले लेता है तो हम अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड चलते हैं, मगर इधर LKG में जब बच्चा प्ले के बाद जिस स्कूल में भी जाएगा एडमिशन लेगा, तब बच्चे सेम टाइम एडमिशन लेंगे, सेम टाइम आपको मिलेंगी क्लासेस, ऑनलाइन हो या स्कूल ओपन होंगे तो, और अकॉर्डिंग टू द क्लास चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्लास। कोई सेपरेट आपके बच्चे को अलग से अटेंडेंस नहीं मिलेगी, अटेंशन नहीं मिलेगी। वीक है किसी चीज़ में हेल्प है, दैट इज़ डिफरेंट, मगर क्लास का पूरा सिलेबस एक साथ ही चलेगा। अब आप ध्यान से देखिए, जब 3.5 का बच्चा एज का है तो उसके सिलेबस में आएगा प्ले वे लाइक द एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ मैचिंग एंड ऑल, और रिटर्न होगा 1 to 50 मैथ्स, कई स्कूल में 1 to 100 है। मैं सारे स्कूल, आप पता नहीं किस स्टेट से देख रहे हैं, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मगर हर जगह का अलग अलग होता है सिलेबस। तो मैं आपको 90% सिलेबस, 95% राइट सिलेबस बता रही हूँ, थोड़ा बहुत अप डाउन हर स्कूल का रहता है। तो मैथ्स में 1 to 50 और 1 to 100, काउंट एंड राइट, मैच, सर्कल, ग्रेटर और स्मॉलर, पैटर्न्स एंड ऑड वन आउट, लाइक दिस। और इंग्लिश में A to Z कैपिटल, क्योंकि काफ़ी बच्चे प्ले में आधा छोड़ देते हैं, वो भी स्टार्टिंग में स्कूल 2-3 वीक्स या फॉर अ मंथ मैक्सिमम A to Z कैपिटल की भी प्रैक्टिस देते हैं। उसके बाद A to Z है, स्मॉल वन एंड फोनिक्स, ओके। उसके बाद इसकी सेम एक्टिविटीज़ हैं, मैच देम, मैच द स्मॉल लेटर टू बिग लेटर, मैच पिक्चर एंड लेटर एंड राइट द फर्स्ट लेटर। कोई भी पिक्चर बना दीजिए, ग्रेप्स बना दीजिए, G लिखना है बच्चे को, हैंड बना दीजिए, बच्चा H लिखेगा। उसके बाद आप सर्कल द लेटर भी कर सकते हैं, वो मैं आपको इनकी एक्टिविटी शीट अलग से मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद काफ़ी स्कूल्स हिंदी स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से, कुछ स्टार्ट कर देते हैं 3-4 महीने की या 1-2 टर्म के बाद। तो उसमें आ से अंगा और का से जितना उनका स्कूल सिलेबस ले पाता है उसके अकॉर्डिंग डिटेल में EVS के अंडर आ जाते हैं। फेस्टिवल्स, पीपल हु हेल्प अस, कम्युनिटी हेल्पर्स, बेसिक प्रीपोजिशन जैसे इन एंड ऑन एंड ऑपोजिट्स, जैसे जैसे सीज़न आएगा हम उस हिसाब से सिखाएंगे। इन आउट थोड़े थोड़े जो उनको रोज़मर्रा में यूज़ हो रहे हैं वो सब ऑपोजिट्स भी। ट्रैफिक रूल्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो जो बच्चा अपने दायरे में देखता है वो उसके साथ ऐड ऑन होता चला जाएगा, इंक्लूडिंग रोड सेफ्टी एंड होम सेफ्टी। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हैं एज के अकॉर्डिंग। और ये जो मैंने आपको स्टेप बताया था फर्स्ट के बाद बच्चे को 3 स्टेप, फर्स्ट से पहले सॉरी, बच्चे को 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग आप प्लीज़ ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखकर ही यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। वीडियोस तो आप देखिए मगर सिलेबस लेकर उसके पीछे परेशान मत हो जाइए। आप ध्यान रखिए पूरा पूरा कि आपका बच्चा कितनी एज का है। आजकल जो सिचुएशन है, बच्चे घर ही बैठ गए हैं, वो उनको पेरेंट को भी नहीं पता कि हम क्या करें। मगर आप घर बैठकर भी, अगर आपका बच्चा ऑनलाइन LKG में एडमिशन ले चुका है और नहीं पढ़ रहा, मगर आपको वो नहीं पढ़ रहा ऑप्शन नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको स्कूल के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। मगर प्ले वे में 2.5 एज में आपको सब सिलेबस, मेरी वीडियो आप देखिए या आपको कोई वीडियो जो अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग आप प्ले वे एक्टिविटीज़ में आपको सारा सिलेबस मैंने दिया था वो ज़रूर कराइए। मैंने आपको एक एक डॉट्स तक दी थी। मेरी लास्ट 3 वीडियो इन्हीं के लिए है, आप वो देख सकते हैं प्ले ग्रुप के लिए। LKG के लिए मैं आपको सिलेबस ये ब्रीफ करा है मैंने दोनों, आपको इसका डिटेल भी मैं दे दूंगी किसी वीडियो में कमिंग में। ये मेन आप ये बात याद रखिए, फर्स्ट से पहले प्री स्कूल, लोअर KG एंड अपर KG, इन 3 स्टेप्स के बाद, या इन वर्ड्स को भी छोड़ दीजिए, प्ले ग्रुप ही याद रखिए, लोअर KG अपर KG भी छोड़ दीजिए। फर्स्ट से पहले आपके बच्चे को ये 3 स्टेप क्रॉस करने हैं। अगर जिस स्कूल में ये 3 स्टेप्स हैं, इट मीन्स वो स्कूल आपके बच्चे को 2.5 एज में एडमिशन दे देगा, मैक्सिमम 3 में दे देगा। तो आप तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए कि आपका बच्चा नर्सरी में एडमिशन ले चुका है। अब आपको कुछ नहीं सोचना, स्कूल की हेडेक है, वो वर्क कराएंगे, फॉलो आपको करना है सेम। तो आपको ये सब
क्योंकि जो स्कूल होगा वो आपको प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द क्लास चलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। सेम यही रिवाइज है। प्ले स्कूल में दोबारा आपको थोड़ी सा जल्दी से बता देती हूँ। प्ले स्कूल में एज है 2.5, पॉटी ट्रेन चाइल्ड, और डायपर में कुछ पेरेंट्स भेजना पसंद करते हैं कि चलो अभी नहीं सीखा है, हम सिखा रहे हैं साथ साथ, तो स्कूल में आकर भी बच्चे सीख जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटीज़ पर ही आते हैं। खेलना 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 के साथ साथ हम लोग उनको लाइंस, पैटर्न लाइंस पे ले आते हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड स्लांट एंड स्लाइड। फिर कर्व्स पे आ जाते हैं, देयर आर सो मैनी कर्व्स, तो इससे उनकी प्रैक्टिस होती है। फिर जब बच्चे का हैंड स्टेडी होने लगता है तो हम साथ साथ लाइंस पर भी आते हैं। उसके बाद हम लेटर्स पर आते हैं, A to Z, रिकग्निशन, ओरल एंड रिटन। मैथ्स 1 to 10 ओरल, रिटन एंड रिकग्निशन। ओरल में 1 to 20 भी मैथ्स बच्चे सुना देते हैं, तो मैक्सिमम 1 to 20 है। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ओरल में जितना भी सीखे बच्चा, रिटन में जितना भी करे, मगर तब तक जब तक उसको पहले आ गया है। ये नहीं कि जस्ट भागना है, तो वो तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बच्चे को मैंने आपको बार बार यही कहती हूँ, बच्चे को सेव करने दीजिए, सेव करने दीजिए। आपके बच्चे की 2 साल से 4 साल तक की जो एज है वो उसको सेव करने दीजिए। जब वो सेव अच्छा कर लेगा, इसका मतलब उसको मेमोराइज़ होगा, रिपीट करेंगे आप, रिपीटर बनेगा वो, तो वो जितना मेमोराइज़ करेगा उतना आपको आउटपुट बहुत अच्छी देगा, बहुत अच्छी। हर चीज़ में, रिटन में भी अच्छा होगा। आप मेरी एक्टिविटीज़ देखिए, आप मैंने अगर 10 दिए हैं तो आप चाहे 2 कीजिए, मगर रूटीन में रेगुलर कीजिए। और अगर मैंने 8 या 10 बताई हैं तो आप 2-2 करके, आपको तो उल्टा चेंज मिल जाएगा, वैरायटी मिल जाएगी। और आप कम टैलेंटेड नहीं है, मुझे मालूम है। आप अपना भी ऐड ऑन कीजिए, अपने हिसाब से सिखाइए। आपको किसी वीडियो से कोई आइडिया मिलता है तो आप उसको अपने से, आपको और कुछ इजी उसमें मिलता है तो आप उससे करके करिए, मगर बच्चे को करवाइए ज़रूर। उसके बाद मैंने ये LKG का सिलेबस आपको बताया ही था। ये इसलिए बोल रही हूँ, कहीं आप सोच रहे हो कि आपके बच्चे को नर्सरी का सिलेबस चाहिए और आप 1 to 50 देखकर भैया जी बेहोश ही हो जाएं। सच कह रही हूँ, आप तो बेहोश ही हो जाएंगे सिलेबस देखते ही, क्योंकि आपने पढ़ लिया नर्सरी का सिलेबस ऐसे। तो यहाँ है नर्सरी में क्या पढ़ाएं। आप ये देख के वीडियो खोल लेते हैं और आपको कुछ नहीं पता, उस वीडियो में कोई मेंशन नहीं किया बच्चा कितने एज के लिए आप ये बता रहे हैं, क्योंकि नर्सरी दोनों जगह मेंशन हो रहा है। प्ले स्कूल को भी नर्सरी बोल रहे हैं, नर्सरी स्कूल जाता है बच्चा, और जब आपका स्कूल बच्चा नर्सरी स्कूल के बाद जिस स्कूल में भी जाएगा वहाँ पर भी नर्सरी KG बोल रहे हैं। तो बताने वाले का मुझे नहीं मालूम, मगर समझने वाले, तो जो बच्चे पेरेंट्स नए हैं वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं। तो उनकी थोड़ी सी नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट वो है, बड़ी उनकी डाउट है ये जो मैं क्लियर कर रही हूँ आज इसके ज़रिए, कि भाई मैं आपको थोड़ा सा ये पहले ये समझा दूँ कि आपका बच्चा एज और क्या सीखेगा किस एज में, और उसके बाद ही ये सीखेगा। 2.5 का बच्चा 1 to 50 राइटिंग नहीं सीख जाएगा। प्लीज़ आप उतना मत देखिएगा, आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग देखिएगा। और जो पेरेंट नए हैं, मुझे मालूम है उनकी भी काफ़ी हेल्प हो गई होगी, इसलिए वो भी शेयर करें वीडियो, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा चैनल लेट्स लर्न बिल्कुल फ्री है। प्लीज़ स्माइल कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपना ध्यान रखिए। कीप हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।